आपको 5-6 घंटे चाहिए होते हैं ट्रेड के लिए? या नहीं? या आपका ट्रेड उतनी थोड़ी देर में ही 10 मिनट में पूरा हो जाता है? क्या आपका मानना है, बताओ प्लीज। कितनी देर में आपके ट्रेड पूरे होते हैं, जल्दी से बताएं। मार्केट बियरिश ही है, शॉर्ट टर्म में बियरिश है। हाँ जी बोले। सही डायरेक्शन में गए तो 10-15 मिनट में, वरना 10 मिनट में। और मैंने तो आपको सेकंड में भी ट्रेड खत्म करके दिखाए हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड। देखे हैं कि नहीं आप लोगों ने, बताएं। उतने में भी ट्रेड आपने देखे हैं खत्म करते हुए। तो ये कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपको कंडीशन क्लियर है, बाई चांस आज सुबह देखो यहाँ पर क्या क्या हो सकता था। कल आपने देखा, कल का मतलब फ्राइडे, आज सैटरडे संडे खत्म हो गया। कल का आपने मार्केट देखा, कल क्या हुआ, मार्केट देखो ग्रीन जा रहा था, याद है किसी को? यस, फ्राइडे की बात याद है? हाँ या ना? या नहीं याद है? जब मार्केट सुबह सुबह ऊपर जा रहा था, किसको याद है? कौन था क्लास में, पता है? इस लाइव क्लास में कोई था जब ग्रीन कैंडल बन रही थी? बन रही थी। अब ऐसे केस में जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ ग्रीन कैंडल बन रही है, इधर ग्रीन कैंडल बन रही है, तो जितने भी ट्रेडर है वो डर जाते हैं। डर क्या जाते हैं? उन्हें लगता है मार्केट तो बाय में चला गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, तो मार्केट बाय में चला गया। और उसका रिजल्ट क्या होता है? यस, रिजल्ट क्या होता है? मार्केट वापस आता है और पूरा आपका सेलिंग आ जाती है। और लोग जो बाय करके बैठ जाते हैं ऊपर, वो स्ट्रॉन्ग बाय समझ के बैठते हैं और मार्केट नुकसान में आपको डाल देता है। ठीक है, एक बेसिक वीडियो मैंने ऑप्शन की भी डाली थी, अगर किसी ने देखी है तो वो काम की है आपके। किसी ने देखी है? मैंने इसी चैनल पे पिनेकल ट्रेनिंग आइकन पर ही डाली है। आप अगर जो भी ऑप्शन करते हो तो एक बार देख लो, शायद हाँ वो काम की रहेगी। ऑफ एंड ऑन वो वीडियो आती रहेंगी, कोई सीरीज नहीं है ये, ऑफ एंड ऑन आती रहेंगी आपके पास वो वीडियो। वो आपके कोई ऑप्शन सिखाने के लिए नहीं है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको ऑप्शन कैसे करने इस बात के लिए। ठीक है, तो अभी जरा वनडे पर चलते हैं और इसको वनडे पर देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। तो अभी बाय तो नहीं है, ये मार्केट की सेलिंग है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जहां मार्केट का सपोर्ट है, ये मार्केट के सपोर्ट है, मार्केट को यहां से सपोर्ट ले लेना चाहिए। एक सपोर्ट मार्केट ब्रेक कर चुका है, ये पहला सपोर्ट है जो मार्केट ने ब्रेक किया है। और ये आपके पास सिंगल सपोर्ट था, पहला सपोर्ट सिंगल सपोर्ट। ये जो दूसरा सपोर्ट है ये मल्टीपल सपोर्ट है। सबको दिखाई दे रहा है मल्टीपल सपोर्ट? ये देखिए 2 बार का मल्टीपल सपोर्ट है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपके पास मार्केट को सपोर्ट दे सकता है। और अगर नीचे आते हैं तो नीचे आपके पास ये एक और पॉइंट बनता है जो कि सपोर्ट का काम करेगा। हाँ, अगर वो टूट जाएगा तो हम जरूर बियरिश की तरफ को चलेंगे। अगर मैं इसको क्लाउड बेस पर ना देखे केवल कैंडल बेस देखता हूं, तो कैंडल का सेलिंग कहां पर आती है ये भी बताएं प्लीज। कैंडल की सेलिंग कहां पर आती है? क्या इसके नीचे, लो के नीचे, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे? अगर हम कैंडल कैंडल खेलते हैं तो ऐसा हो सकता है। तो आपका जो बड़ी सेलिंग आएगी वो इस पॉइंट के नीचे, मतलब 24,500 के नीचे, 1000 पॉइंट लगभग नीचे मार्केट एक सेलिंग शुरू कर देगा। ठीक है, 1000 पॉइंट तो नहीं, 25,000 आ गया है, लगभग 500 पॉइंट नीचे। अगर 500 पॉइंट नीचे आता है मार्केट तो अपनी सेलिंग शुरू करेगा। एक चीज और, अगर कैंडल बेस पर ही बात करते हो तो क्या इसके 50 और 61% के नीचे सेल हो जाएगा? हाँ या ना? हो सकता है। कैंडल बेस, कैंडल ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग इस समय। अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगा देता हूं, देखो मैं फिबोनाची कैसे लगा रहा हूं, और मैं फिबोनाची कैंडल के ऊपर लगा रहा हूं। इन सबको हटा देते हैं और कैंडल के ऊपर मैं 50 और 61% लगा रहा हूं। 2% मेरे को चाहिए और मैं कैंडल के ऊपर लेके जा रहा हूं। यहां से शुरू किया और आपने अप्रोक्सीमेटली, ये आपका कैंडल है। और मार्केट कौन से लेवल पर ट्रेड कर रहा है आप चेक करें, 0.50% पर। मार्केट को अब मैं थोड़ा डे में ले जाता हूं मार्केट को, और डे में चेक कीजिए मार्केट बिल्कुल अपने 50% पर बैठा है और बेस लाइन पर बैठा है। कोई भी बता दे अगर बेस लाइन से नीचे मार्केट चलेगा तो वीक टाइम फ्रेम में क्या होगा? अगर डे टाइम फ्रेम में ये हो रहा है तो डे टाइम फ्रेम में अगर बेस लाइन के नीचे चलेगा तो वीक टाइम फ्रेम में क्या होगा? एनीवन? कन्वर्जन के नीचे होना चाहिए, होना चाहिए ना, राइट है। इसका मतलब अगर कन्वर्जन के नीचे हो गया मार्केट तो ये एक डाउन दे देगा आपको या नहीं? और कम से कम 61% तक का डाउन देंगे। लेकिन हमारे साथ एक इशू ये है कि मार्केट 50% पे और बेस लाइन पर है, तो सपोर्ट भी ले सकता है।
क्योंकि हम मार्केट को नहीं चलाते, मार्केट खुद चलाता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है आपको, कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है आपको 1 वीक में और 1 डे में। सब देखें जरा, मार्केट डॉट कन्वर्जन लाइन पे बैठा है कि नहीं, कन्वर्जन लाइन पे बैठा है डॉट, ठीक है, और 1 डे के अंदर मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन पर बैठा है नीचे, बिल्कुल। तो मार्केट एक मूव इधर साइड ले सकता है, या तो ऊपर या नीचे। ऐसी जगह पर अपने आप को क्या कर लें, यस क्या करना है, न्यूट्रल। यही बात हम करते हैं हर बार या नहीं, कोई बताए? क्या हम यही बोलते हैं कि अपने आप को न्यूट्रल कर लो, राइट है। इस समय अगर मैं यहां पर लाइन डाल देता हूं, एक सिंगल लाइन में डाल दूं, रेड लाइन डाल देता हूं मैं, जिससे पता रहेगा बेस कन्वर्जन लाइन कहां पर है। तो अब जरा 1 घंटे में चलिए और 1 दिन में चलिए, और 1 दिन में ये वाली लाइन है जो बेस लाइन है। सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि अगर इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी तो मार्केट आपके पास एक बियरिश फॉर्म लेगा। शॉर्ट टर्म में बियरिश है, अभी लॉन्ग टर्म में नहीं है। और ये कहां तक आ सकता है बियरिशनेस, ये या तो 61% इसका पहला टारगेट बनेगा, 61%। और इसकी अगर मैं ये देखता हूं मूवमेंट कितना है, तो इसके नीचे आपका मूवमेंट लगभग 110 पॉइंट के 100 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन देखना है मार्केट यहाँ पर रिएक्शन क्या करता है। अभी देखो मार्केट डाउन में आया और हम इस समय रिएक्शन चेक कर रहे हैं कि मार्केट क्या करता है। एक मार्केट डाउन ले सकता है, कितना डाउन ले सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है यहाँ से, इसलिए ध्यान रखिएगा। एकदम से कोई डिसीजन लेने से पहले सोच लें कि मार्केट क्या करने वाला है। यहाँ से मार्केट नीचे भी गिर सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो कोशिश करना है कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा आप सोच के ही कोई ट्रेड लें, एकदम से ट्रेड ना लेके थोड़ा सा सोचें और उसके बाद ट्रेड लेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा ट्रेड मिल पाएगा, ठीक है। अभी क्या मार्केट ऊपर चलने की तैयारी में है या नीचे की, यहाँ पर कोई बताए प्लीज, क्या दिख रहा है एनीवन? क्या आपको क्लाउड बेस पर बाय दिखाई दे रही है, कोई ये बता दे? नहीं सर, नहीं सर, क्लाउड बेस पर कोई भी बाय है? नो नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब अभी हम थोड़ा सा रुक सकते हैं कि नहीं, रुक सकते हैं आराम से, राइट है। और मार्केट में थोड़ी बहुत और सेलिंग हो भी सकती है। आपको ये अपने आप बता देगा कि आपकी सेलिंग है या बाइंग है, अपने आप बताएगा। अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है 1 घंटे की कैंडल, चूंकि 1 घंटे का टाइम फ्रेम देख रहे हैं हम, तो 1 घंटे की कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए या नहीं, कोई बताए? यस और नो, क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अगर 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आपका मार्केट एक डाउन में चल पाएगा, राइट है, डाउन में आराम से निकल पाएगा। और थोड़ा नीचे आ जाएगा तो आप आराम से सेल भी कर पाओगे। वेट एंड वॉच, मार्केट को हमेशा देखा कीजिए कि मार्केट क्या करता है। थोड़ा सा अगर सही तरीके से मार्केट को वॉच कर लेंगे तो मार्केट आपको अच्छे मूवमेंट दे देता है। एक्सक्यूज मी सर, जी बोले प्लीज। सर इसमें हम 15 मिनट की कैंडल का देख सकते हैं कि अगर वो क्लोज करती है कि वो जल्दी हाँ, कर वो भी देख सकते हो, वो भी देख सकते हो, वो भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप चाहे तो वो भी देख लो, उसमें भी आप जा सकते हो। आपके पास यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी चले जाओ, जैसे मर्जी। आप चाहो एक देखो यहाँ पर पहले कितने घंटे की कैंडल क्लोज होगी, कोई बताए? पहले कितने घंटे की कैंडल क्लोज होगी, जल्दी से? 1 घंटे की या 15 मिनट की? पहले 15 मिनट की होगी सर। पहले 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, तो इसका मतलब मैं पहले 15 मिनट की कैंडल को ऑब्जर्व करूंगा कि नहीं, जल्दी बताएं। क्या मेरे को 15 मिनट की कैंडल ऑब्जर्व करनी चाहिए पहले, कि क्या कर रही है? यस और नो, करनी चाहिए। आप 15 मिनट की कैंडल को पहले ऑब्जर्व करो। देखो मैं चाहता हूं और मैं 15 मिनट की कैंडल को देख रहा हूं। 15 मिनट का सिनेरियो मेरे को क्या बोल रहा है, क्या अभी बाय बोल रहा है, जल्दी से बताएं। नो नो, क्या सेलिंग बोल रहा है अभी? सर अभी तो नहीं, अभी जब ये क्लोज नहीं कर देता। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये पहले कैंडल क्लोज हो। तो अभी 26 हो रहे हैं, और अगर मार्केट नीचे क्लोज कर जाता है तो क्या होगा? वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अभी कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहे हम लोग। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे क्लोज करता है और अपनी कन्वर्जन बेस लाइन के नीचे क्लोज कर जाता है, जो मैंने रेड लाइन डाली हुई है, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करेगा, दैट मीन्स जो मार्केट है वो फिर बियरिश होगा, राइट है, बियरिश शुरू हो जाएगा। यही होगा या नहीं, कोई बताए प्लीज, सही या गलत? ठीक है,
ये मार्केट उस समय आपका बियरिश शुरू हो जाएगा। अभी देखिए, आराम से देखिए, और छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके देख सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में भी जाके देख सकते हैं। 5 मिनट में जाके देखिए, 5 मिनट में मार्केट की कैंडल कैसे कहाँ क्लोज हुई है चेक करें। मार्केट की कैंडल इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हुई है। यहां पर रेजिस्टेंस मिलना चाहिए कि नहीं, कोई बताए? हाँ या ना? क्या रेजिस्टेंस मिलना चाहिए यहां पर? और मार्केट को वापस रेड कैंडल बनानी चाहिए, कौन बताएगा? हाँ या ना? क्या होना चाहिए? वेट एंड वॉच, जो भी होता है यहां पर देखें और देखें क्या होता है यहाँ पर। हमेशा यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए। मार्केट ने आज पहले अगर 2 कैंडल बनाई है, पहली कैंडल ये वाली है, दूसरी कैंडल ये वाली है। मार्केट को अगर कैंडल कैंडल खेलते हैं तो इसके ऊपर नहीं चलना चाहिए, इसके ऊपर नहीं चलना चाहिए, या सीधा सीधा बोलो कन्वर्जन बेस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर उसके बेस के कन्वर्जन बेस के ऊपर जाएगा तो मार्केट अपना सपोर्ट बना लेगा, जो कि हमारे लिए दिक्कत कर सकता है। तो हम मार्केट को क्या करना चाहिए, इसके नीचे नीचे ही वापस आ जाना चाहिए। राइट या रॉन्ग बताएं? ऐसे ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए, कोई बताएगा? जल्दी से आप लोग अपना एनालिसिस बताओ, क्या होना चाहिए यहाँ पर? क्या आपको बाय दिखाई दे रही है? पहले तो ये बताएं, क्या बाय दिखाई दे रही है यहाँ पर किसी को भी? नहीं है बाय। राइट, तो अब क्या होना चाहिए यहाँ पर? मार्केट को सेलिंग में आने के लिए चाहे तो कैंडल कैंडल खेल लो। ये पहली कैंडल थी, ये दूसरी कैंडल थी। दूसरी कैंडल का बाय क्या पहली के ऊपर आता था? राइट है। अब ये तीसरी कैंडल बन रही है, तीसरी कैंडल का बाय कहां पर है? क्या कम से कम इसके ऊपर? कम से कम उसके ऊपर आपका बाय बनेगा। तो वेट कीजिए और देखिए मार्केट क्या करता है। मार्केट को अपने मूव के अकॉर्डिंग चलने दीजिए। अगर सही तरीके से चलेंगे तो मार्केट आपको पैसा देता रहेगा, मना नहीं करेगा। अभी देखिए, क्या मार्केट को वापस आना चाहिए, कोई बताए क्या होना चाहिए? जल्दी से, क्या होना चाहिए यहां पर? एक मूव वापस लेना चाहिए। अगर इसको नीचे चलना है तो, अगर इसको नीचे चलना है तो मार्केट को मूव वापस लेना चाहिए और वापस आ जाना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, कहीं से कहीं ना कहीं मार्केट रेजिस्टेंस लेने जाएगा। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट पकड़ जाता है, सपोर्ट पकड़ जाता है और इसके ऊपर चलता है, तो मार्केट का फिर वापस रिवर्सल शुरू हो जाएगा। तो मार्केट को इसके नीचे नीचे कहीं पर भी रहना चाहिए और मार्केट उसके बाद चले। अगर इसी जगह पर मैं 1 घंटे को जाके देखता हूं तो 1 घंटा यहां पर इस जगह रुका हुआ है। अभी मार्केट का यहां पर सेलिंग प्रेशर ही है। अगर आप देखोगे मार्केट का सेलिंग प्रेशर ही है। लेकिन चूंकि 929 हुए हैं, अभी 929 हुए, तो अभी हम नहीं बोल सकते ना कि 1 घंटे की कैंडल कैसी बनेगी। मैं कौन कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल ऑब्जर्व कर सकता हूं, कोई बताए? कौन कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल इस समय ऑब्जर्व कर सकते हैं? एनीवन? क्या 15 मिनट की कर सकते हैं? हाँ या ना? 29 हो रहे हैं, 29 हो रहे हैं, और मार्केट अपनी बेस लाइन के ऊपर रुक रहा है। मतलब मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, अभी लिया नहीं है। अब मार्केट की नई कैंडल ओपन हुई है, नई कैंडल ओपन हुई है, और ये अभी अगर आप देखोगे हल्का सा बाइंग प्रेशर नीचे से आया, और बाकी कैंडल आपकी रेड ही है और सेलिंग प्रेशर के साथ में कैंडल है। तो मार्केट को इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। इसके नीचे नीचे कहीं पर भी है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। और ये 50% है। मार्केट ने पहली कैंडल 50% के नीचे क्लोज करी है, तो मतलब मार्केट में बियरिश साइन है। लेकिन अब होना क्या चाहिए, मार्केट को यहां से नीचे चलना चाहिए। इसको लो को ब्रेक करके तब आपकी कोई सेलिंग बन सकती है। तो मार्केट को पहले नीचे आना चाहिए और लो को ब्रेक करना चाहिए, जो कि मार्केट ने अभी नहीं किया है। ऐसा करना चाहिए मार्केट को या नहीं, बताया? आप लोग बताएं क्या करना चाहिए मार्केट को? जल्दी से नीचे आना चाहिए। इसको कंफर्म कौन कौन कर सकता है? हाँ, नीचे आना चाहिए। अब इसको कंफर्म कौन कौन कर सकता है, प्लीज ये बता दें। कौन कंफर्म करेगा कि मार्केट नीचे आएगा? कोई इंडिकेटर, कोई ऑसिलेटर, कौन बता सकता है? जल्दी से बता दे, कौन बता देगा इसे? ये कैंडल बताएगा। कैंडल का चीका उस पेन भी बता सकता है क्या? यस सर, बता सकता है। तो हम चीका उस पेन पे भी बात कर सकते हैं कि चीका उस पेन अगर बोलेगा तो भी हम सेलिंग पे आ सकते, बिल्कुल सेलिंग पे जा सकते हो। कोई और इंडिकेटर भी, आप एडीएक्स यूज कर लो। इंडिकेटर की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती, समझिए। और इंडिकेटर केवल आपको बताने के लिए होते हैं, केवल बताने के लिए। वो आपको ऐसा नहीं कि ट्रेड कराना शुरू कर देंगे। अभी देखिए क्या हो रहा है, क्या नीचे बाय बता रहा है आपको?
यस या नो? नहीं बता रहा सर। क्या बोल रहा है कि बाय कर लो आप? नो? नहीं, नो इसका मतलब अगर ये सेलिंग में है तो इसका मतलब ये सेलिंग में ही जाएगा नीचे या नहीं? यस। हाँ या ना? सेलिंग में ही जाएगा। तो अब मेरे को थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर देखना है कि मार्केट करता क्या है, करता क्या है, बस ये देखते जाना है। और वहां से आपका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और अब अगर ये इसके नीचे चलेगा तो मार्केट बेस लाइन के नीचे आएगा, या अगर इसके नीचे आ गया तो मार्केट एक सेलिंग में आ जाएगा। तब मार्केट एक सेलिंग में चलना शुरू होगा। लॉन्ग टर्म में अभी भी बाय है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म में बाय है, लॉन्ग टर्म में सेलिंग नहीं है। राइट है, लॉन्ग टर्म में आप बाय में ही रहोगे और शॉर्ट टर्म में आप सेलिंग की तरफ चल सकते हो। राइट है, छोटे छोटे पॉइंट है, बस इनको पकड़ के चलते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। वेट करें और देखें मार्केट क्या करता है। ये आपका पॉइंट है। अभी आपको सेलिंग नहीं करनी है, सेलिंग कब होगी? इसके नीचे। राइट, चाहो तो अगर एडीएक्स यूज करते हो, जो लोग भी ट्रेडर्स एडीएक्स यूज करते हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम का और बड़े टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन बनाने का क्या मतलब होता है? देखो, आपने देखा कि यहाँ पर 1 घंटे में मार्केट क्या कर रहा है। आपने देखा 1 घंटे में एडीएक्स यहाँ से सेल करके बैठा है और इस समय चीका स्पैन भी बहुत दूर है। इसका मतलब मार्केट नीचे तो आएगा, नीचे तो आना है मार्केट को, यहाँ से आराम से टूट सकता है। लेकिन कोई ये कंडीशन नहीं है कि अभी का भी टूटेगा। क्या ये कोई कंडीशन है कि अभी का भी टूटेगा? नहीं। अब इसके लिए क्या आपको 1 घंटे की कैंडल देख लेनी चाहिए? 1 घंटे की कैंडल कैसी बन रही है? पहली जो कैंडल है वो बनेगी 5 मिनट की, दूसरी कैंडल बनेगी आपकी किसने 15 मिनट की, तीसरी कैंडल बनेगी आधे घंटे की और चौथी कैंडल बनेगी 1 घंटे की। तो आपके पास ये अलग अलग कैंडल्स हैं जो कि बनती हैं। अब मेरे को यहाँ पर देखना है कि सारी कैंडल कैसे बनती है। अगर मैं 5 मिनट की बात करता हूँ, 5 मिनट पे चेक कीजिए, ये 5 मिनट है। 5 मिनट की अगर मैं कैंडल कैंडल खेल लेता हूँ 5 मिनट के लिए, तो कैंडल कैंडल खेलने पर क्या होगा जरा चेक कीजिए। ये पहली कैंडल थी, राइट है। पहली कैंडल को कहाँ जाना चाहिए था, कोई बताए? पहली कैंडल को कहाँ जाना चाहिए था? इसके ऊपर या नहीं? कम से कम नहीं गया, राइट है। दूसरी कैंडल को बाय कहां पर था? यस, कोई भी बताए दूसरी कैंडल का बाय क्या 1 के ऊपर? हाँ या ना? दूसरी कैंडल का बाय कहां पर था? जल्दी से। 1 के ऊपर। 1 के ऊपर। बिल्कुल, कैंडल कैंडल खेलो, गेम तो खेलते हो ना, गेम खेला करो। गेम खेलने में तो बड़ा अच्छा होता है, गेम खेलना आपको फायदा ही करता है। अब देखो आपके पास क्या हुआ, ये आपका सबसे अच्छा तरीका है जहां पर आप अपने लिए बाय सेल ढूंढ सकते हो। गेम खेलने की तरह है, थोड़ा सा गेम खेलना चाहिए, राइट है। गेम खेलो, गाने सुनो, खूब करो, ठीक है, उनसे दिमाग बढ़ता है। अब देखो आपके पास क्या हुआ, सेकंड कैंडल का बाय तब तक नहीं है जब तक ये पहली कैंडल के ऊपर ना चला जाए, ठीक है। अभी ये इनसाइड बार बनी है कि नहीं सारी, कोई बताए? क्या ये इनसाइड बार है, हाँ या ना? जल्दी से बताएं, क्या इनसाइड बार चल रहा है इस समय? बिल्कुल इनसाइड बार चल रहा है, राइट है। अब जैसे ही ये अब इसके नीचे आता है, अगर कोई भी कैंडल अगर इसके नीचे आती है तो अब इसका बाय किसके ऊपर? अभी भी आपका अगर देखोगे इस समय बाय किसके ऊपर है? आप देखो लो ब्रेक कर रहा है, ये मार्केट लो ब्रेक कर रहा है, ठीक है। जैसे ही लो ब्रेक करेगा, अब लो ब्रेक कर रहा है ये, ठीक है। तो अब जरा बताइए कि अब किसके ऊपर बाय आ जाएगा, जल्दी से बताएं। मेरे ट्रेड चल रहे होंगे, अब मैं आपको नहीं दिखा सकता करके वो अलग बात है, मेरे ट्रेड अपने चलते रहते हैं। ये मेरे ट्रेड है, मेरे ट्रेड चलते जा रहे हैं, ठीक है। आप सब चेक कर सकते हो, ये मेरे ट्रेड चलते रहेंगे। तो आप एडीएक्स के अकॉर्डिंग भी अपना बाय या सेल ले सकते हो या नहीं, कोई बताए? यस, क्या मैं एडीएक्स के अकॉर्डिंग भी अपना बाय सेल ले सकता हूँ? यस और नो, जल्दी से बताएं। क्या ऐसा किया जा सकता है कि एडीएक्स के अकॉर्डिंग मैं अपना बाय सेल ले लूं? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? ले सकता सर। ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको लेना चाहूं कि मैं एडीएक्स के अकॉर्डिंग अपना बाय या सेल लेना चाहता हूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं, बड़े आराम से कर सकता हूं मैं। आप वेट करते हैं। हाँ जी बोले। आप एक्सपर्ट हो सर, आप बिना ईडेक्स का भी ले सकते हैं सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो बात, एक्सपर्ट देखो कौन होता है। एक बात, चलो एक लॉजिकल बात करते हैं, एक साइकोलॉजिकल बात करते हैं। मेरे को बताओ, कभी तो मैं भी बुद्धू रहा हूंगा कि नहीं? यस और नो, प्लीज बताओ। ऐसा तो नहीं कि मतलब मैं पैदा होते ही
इंटेलिजेंट बन गया था? कोई भी बताए। हम तो इतने, आप ये सोचो, हम तो इतने बुद्धू थे। अगर सही बता रहा हूं मैं, बुरा मत मानिएगा, मैं कभी गलत बोलने में शर्माता हूं लेकिन सही बोलने में कभी नहीं शर्माता ना। मेरे को लगता है, मेरे को बताइए किसी टाइम हम ऐसे होते थे, आप लोगों ने तो इंग्लिश शायद सीखी होगी, शायद फर्स्ट सेकंड से सीखती होगी, हमारे तो इंग्लिश भी 12th से आई थी, ये समझो। उसके बाद मैंने कितनी मेहनत करी होगी। मैंने 12th में हिंदी बोलना छोड़ दिया था। जब मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को पता था सारी किताबें इंग्लिश में हैं, तो 12th में ही मैंने हिंदी बोलना छोड़ दिया, बिल्कुल। और आप देखो, मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी हूँ, मैं सबको पढ़ाता, तो खैर मैंने छोड़ दिया है, लेकिन मैं सबको पढ़ाता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ, आपको भी पढ़ा रहा हूँ सारा। तो और स्टॉक मार्केट मेरे को दुनिया में किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया। आप सोचो, अपने आप लोग भी ट्रेडर हो, केवल ये सोचो कि जब अपने आप ट्रेडिंग सीखते हैं तो कितनी मुश्किल होती होगी। आप बताओ, आसान काम होता है ट्रेडिंग सीखना? नहीं सर। और इस डेप्थ तक जाना, इस डेप्थ तक जाना क्या आसान काम होता है? कोई बताए? नहीं ना। बहुत मेहनत अगर मेरे को किसी ने सिखाया होता, अगर मेरे को किसी ने सिखाया होता, शायद मैं उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग चल रहा होता। आपको बचपन से सिखाया गया, बुरा मत मानिएगा इसका, आपको बचपन से सिखाया गया है सर्किल है, ये रेक्टेंगल है। आप आज तक इतने सालों बाद भी इसे कोई दूसरा नाम दे पाए? प्लीज बताइए, हाँ या ना? नहीं दे पाए ना। आज भी इसे सर्किल ही बोलते हो ना, राइट है। अब ये समझिए, अगर आपको नहीं बताया गया होता है कि ये सर्किल या रेक्टेंगल है, तो कुछ तो नाम इसे देते या नहीं? प्लीज बताइए। Yes. अपने हिसाब से, क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ तो नाम दे के बैठे होते या नहीं? Yes. बताएं। आया समझ में? ये पॉइंट होते हैं जो हमें समझने होते हैं। तो अभी आपको जितनी मेहनत करोगे, मैं भी उसी लेवल पर था। मैं आप बस ये है कि जब आप ऐसे बोलते हो ना, देखो, जब आप ऐसे बोलते हो कि 95% लॉस करते हैं, 5% प्रॉफिट करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? बताइए, ऐसे बात करते हैं? इस मार्केट में 95% लोग लॉस करते हैं, 5% प्रॉफिट करते हैं। तो इसका मतलब हम भी तो कभी लॉस वाली कैटेगरी में रहे होंगे या नहीं? कोई बताओ। और कितने साल रहे, कैसे रहे, सब अलग बातें हैं, लेकिन रहे होंगे, रहे होंगे। हमने अपने आप को मेहनत करके 5% में डाला कि नहीं? कोई बताए, बताए समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हमने डाला है इसको, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो सारी जिंदगी 95 में रह सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ा है। लॉस तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं मेरे पास, ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका 4.5 करोड़ का लॉस है, ऐसे भी लोग हैं मेरे पास। लेकिन समझिए, वो भी अभी रिकवर कर रहे हैं, धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं। पहले वो 95% में थे, अब 5% में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन 5% में आ जाएंगे, 4.5 करोड़ कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, इससे आप 10 गुना कमा के छोड़ोगे अगर जिस दिन 5% में आ जाओगे। बस मेहनत में कमी मत करना, मेहनत जम के करना। चलिए, तो एडीएक्स पे बात करते हैं। आप देखो, मैं इसलिए आपको इंडिकेटर बताता हूँ, मेरे को, आप सही बोल रहे हो, मेरे को इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिकेटर मैं क्यों करता हूँ? कोई भी बताए। मैं इंडिकेटर तब भी क्यों करके दिखाता हूँ सामने, जबकि मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे ट्रेड वगैरह इंडिकेटर के लगते हैं, लेकिन मैं हम लोग क्यों को बताता हूँ? सीखने को है, उससे आपकी हेल्प हो जाती है कि नहीं? sir. Yes, sir. राइट है। आप अगर हो सकता है प्राइस एक्शन पे करो, या हो सकता है बगैर इंडिकेटर के करो, तो आपको लॉस हो जाए। तो एक कॉम्बिनेशन बनना बहुत जरूरी होता है। तो मैं केवल कॉम्बिनेशन बना के दिखा देता हूं कि मार्केट में क्या हो सकता है। जैसे इस समय आप देख रहे हो, मार्केट अपना सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? इस समय देखो, सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मैं 5 मिनट में बोलता हूं, तो क्या आपको एडीएक्स बाय दे रहा है? कोई बताए। एडीएक्स कोई बाय है? नहीं है ना, नहीं है। इसका मतलब अब क्या कर सकते हो, आप एक कंफर्मेशन ले सकते हो कि भाई अभी बाय तो नहीं है, और चूंकि ये ग्रीन जा रहा है, तो आपके जो डिसीजन है उसके अपोजिट में जा रहा है कि नहीं है? कोई बताए। Yes, sir. मतलब भाई ये सेल है, यहां भी सेल है, चिकाउ स्पेन भी सेल है, क्लाउड भी सेल है, इसे तो नीचे आना चाहिए, लेकिन ये तो ऊपर जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। मतलब आपको जो पुट लेना चाहता है या जो सेल करना चाहता है, उसको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए कि नहीं? कोई बताए। Yes, sir. रुक जाना चाहिए। उसका रीजन क्या है? अगर मार्केट ने डाउन लिया है तो रिट्रेसमेंट ले सकता है कि नहीं? कन्वर्जन लाइन तक हो सकता है बेस लाइन तक भी चला जाए, यहां तक रिट्रेसमेंट ले सकता है मार्केट, फिर वापस आ सकता है। तो अब की बार जब मार्केट वापस आएगा ना, तो इसके नीचे सेल होगा, और इसके नीचे पूरा 61% तक सेल चला जाएगा। लेकिन मेरे को वापस आने का इंतजार करना है, यहां पर कोई ट्रेड नहीं पकड़ना मेरे को।
और कई लोग बोलते हैं कि भाई ऊपर से सेल कर देते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, सही है, लेकिन अगर ये मार्केट ऊपर चला गया तो सपोर्ट है बेस लाइन का, अगर चला गया तो तब क्या होगा? यस, दिक्कत हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए जब कभी भी सेलिंग करनी है, मार्केट रिट्रेस लेके बैठा है, यहां कभी सेल मत करो, मार्केट को आने दो, लो के पास में आता है, लो ब्रेक करो और लो ब्रेक करने पर अपनी सेल करो, ये सबसे अच्छा सेल होता है। ठीक है, तो ऊपर जाते हुए कभी भी सेल नहीं करना, मार्केट आपको पता नहीं कितना ऊपर जाके कितना नुकसान करके बैठ सकता है, तो हमें वो नहीं करना, वो नहीं करना। अब मेरे को वेट करना है कि मार्केट वापस आए, वापस आने के अब मेरे को सिम्टम देखने हैं। अब देखिए 942 हो रखे हैं, इसमें आधे घंटे की कैंडल तो बन चुकी होगी, ये आधे घंटे की कैंडल है, राइट है, 45 पे सॉरी बनेगी आधे घंटे की कैंडल। आधे घंटे की कैंडल आपको बाय बता रही है सेल? अभी बताएं प्लीज, क्या बोल रहा है एडीएक्स आपको? जल्दी से, एडीएक्स बाय बोल रहा है या सेल बोल रहा है? अभी सेलिंग में बैठा है, देखो ये सेलिंग में बैठा है, नीचे ऊपर क्लाउड भी सेलिंग में बैठा। अब आपका 2 मिनट 3 मिनट बाद आपके आधे घंटे की दोबारा कैंडल बनने वाली है, तो अब आधे घंटे की कैंडल बनेगी, वो अगर नीचे चलेगी तो सेलिंग शुरू होगी। तो अभी मैं वेट करूंगा, मार्केट अगर छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर जा रहा है, 1 घंटे में भी चेक कर लो, 1 घंटे में ये कैंडल है और वो भी आपको सेलिंग बोल रही है। अगर मैं 1 डे की बात करता हूं तो 1 डे भी जरा चेक कीजिए, 1 डे में क्या हो रहा है। 1 डे का क्लाउड अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा है, क्या ये चीका स्पैन कैंडल को क्रॉस करने आ रही है? यस और नो? पहुंच गई है, इसका मतलब मार्केट आराम से यहां तक आ सकता है, कम से कम 61 तक, या अगर ज्यादा